आज साक्षात एक फिल्मांकन के रूप में देखकर आंखें नम हो गई, भावनाओं से भर गई। क्योंकि साइंस के साथ साथ भक्ति की भी विषय पे हम सबको यहाँ पे बताया गया है। कहना चाहिए कि हम उनके वंशज हैं जिनकी खिचड़ी को भगवान कृष्ण ने खाया। एक हम लोगों के लिए सौभाग्यशाली है हम सब। समूह साहू समाज और समूह समाज मिलके आज माता कर्मा जी की ये मूवी देखने के लिए चंद्रा मौर्य हॉल में आए हैं। राजनीतिक सरगर्मियों के बीच आज भक्त माता कर्मा जयंती पर साहू समाज की ओर से मां कर्मा पर एक फिल्म बनाई गई थी जो आज रिलीज हुई है और फिल्म को देखने के लिए पूरा समाज यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने और यहाँ पर दर्शकों के पहुंचने के साथ साथ थोड़ा इसे राजनीतिक मोड पे भी लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा की अगर हम बात करें तो राजेंद्र साहू समाज से आते हैं, कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है और भाजपा से कुर्मी समाज की विजय बघेल चुनाव मैदान में है। लेकिन साहू समाज एक बड़ा वोटर है पूरे प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं सबकी नज़र इस समाज पर जरूर है। दोनों ही राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से इसे साधने में लगी है, लेकिन समाज का क्या रुख है वो तो वोटिंग के बाद पता चलेगा। पर आज जो फिल्म है हम उस पर बात करते हैं। तुलसी साहू जी हैं, फिल्म देख के लौटी हैं, क्या कैसी फिल्म है और क्या संदेश है इसमें? देखिए, फिल्म तो सबसे पहले तो आप सबको आज भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि माँ अधिष्ठात्री देवी पाद मोचनी एकादशी के दिन उनका जन्म और उनकी जयंती पर हम सब एक खिचड़ी का भोग भगवान श्री कृष्ण को जगन्नाथ में उन्होंने लगाया था, जिसका आज हम लोग भगवान कृष्ण को भी आज प्रणाम करते हैं, जिनके कहना चाहिए कि हम उनके वंशज हैं जिनकी खिचड़ी को भगवान कृष्ण ने खाया। एक हम लोगों के लिए सौभाग्यशाली है हम सब कि हम लोगों ने दैलिक वंश साहू समाज में जन्म लिया। और आज हमने जो फिल्म देखी, वास्तव में आज हमारे यहाँ आज कर्मा जयंती का कार्यक्रम, चूंकि यह उत्सव पूरे प्रदेश में आज एक साथ मनाया जा रहा और हर जगह गांव-गांव में कार्यक्रम है। मैं भी फिल्म के बीच में छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि आज हनौदा में मैं मुख्य अतिथि हूँ, डुंडेरा में हूँ, फिर उसके बाद कुरुद जाऊँगी, कुरुद के बाद कुर्सी पार, तो ऐसा बहुत कार्यक्रम है आज, इसलिए मैं बीच में छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि आधी फिल्म को बाद में देखूंगी रात में। यहाँ पहुंचे मूवी देखने के लिए और आज माँ भक्त कर्मा की जयंती है। भैया, माता की मूवी देखने पहुंचे हैं आप, क्या संदेश अब तक इंटरवल तक आपने देखा है मूवी, किस तरीके का संदेश है? भक्त माँ कर्मा हमारी आराध्य देवी है और वो जन सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाली ममता मई माँ है। और बचपन से हमने भक्त माँ कर्मा के बारे में सुना था, उनके इतिहास को हमने जाना था, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ लगभग 75% लोग साहू समाज के लोग रहते हैं मेरे गांव में। और उनके साथ जो मैंने भक्त माता कर्मा के बारे में जाना उन समय के बुजुर्गों से, आज साक्षात एक फिल्मांकन के रूप में देखकर आंखें नम हो गई, भावनाओं से भर गई। और बहुत अच्छी ये प्रस्तुति फिल्मांकन निर्माता निर्देशक ने किया है, कलाकारों ने भी जीवंत कलाकारी इसमें की है, जीवंत भूमिका अपनी निभाई है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और भक्त माँ कर्मा की आज जयंती भी है, उसकी ढेर सारी सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। माता के इस जो उदाहरण है, ये जो माता की पूरी जीवनी है, उससे हम सबको सीखना है कि समाज के लिए कैसे समर्पण भावना से हमें काम करना है, इस देश के लिए कैसे समर्पण भावना से हमें काम करना है और जन सेवा के लिए सतत हमें लगे रहना है। वो भाव हमारे मन में भी जागृत होता है। माँ के चरणों में फिर से एक बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी जारी हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे कि उनकी जो घोषणाएं हैं, खासकर पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और वंचित वर्गों के लिए उन लोगों ने कई ऐसी घोषणाएं की? चलिए, वो लोग तो घोषणा करते ही हैं, लेकिन घोषणा में अमल कभी करते नहीं हैं। जनता अच्छी तरह जान चुकी है, उनकी कलई खुल चुकी है। अभी जो पिछली जो सरकार थी यहाँ छत्तीसगढ़ में, राज्य में कांग्रेस की, उसके कथनी और करनी से जनता अब पूरी तरह से भली भांति जानकार हो गई है और पूरा देश जानता है कि इन 60-65 सालों में उन्होंने क्या किया है और इन 10 वर्षों में माननीय मोदी जी ने क्या किया है। ये अंतर जनता महसूस कर रही है और उनके इन मैनिफेस्टो से कोई फर्क होने वाला नहीं है। विस्तार से और आपके साथ चर्चा करेंगे। आज तो मैं देख लूँ कि क्या क्या और उनके मैनिफेस्टो में है। साहू समाज की बात लगातार है, आज आप पूरे समाज के साथ खड़े हैं। भाजपा में आने वाले लोगों में भी साहू समाज की संख्या सबसे ज्यादा है,
तो ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू को आप किस उसमें देखते हैं कि समाज किसके साथ अब खड़ा है? देखिए, साहू समाज हमेशा से देशभक्त और राष्ट्रभक्त और भक्त माता कर्मा के जो कृत्यों उसको आधारित अपना जीवन जीते हैं। माता जनहित के लिए, समाज हित के लिए और देश के लिए काम की थी, वही भावना साहू समाज के लोगों में है। और ये चुनाव कोई जाति का चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो कांग्रेस और भाजपा का है। मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ, राजेंद्र भाई कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा लड़ रही है। और वही भाव जो अपने सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, जो अपनी पार्टी में हैं और जो लोग देशभक्ति और राष्ट्र हित में काम करना चाहते हैं, उसकी भूमिका अलग अलग दिख रही है। साहू समाज से मेरा बहुत आत्मिक संबंध है। मैंने पहले ही कहा कि जिस गांव में रहता हूं, जिस तहसील में रहता हूं, जिस जिले में रहता हूं, मेरा बहुत आत्मिक संबंध, एक पारिवारिक संबंध है और हमेशा उस समाज से मुझे असीम प्रेम मिला है। पिछली बार अगर रिकॉर्ड मत से जीतने का इतिहास यहाँ बना है तो उसमें साहू समाज की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है और सर्व समाज के साथ मेरा प्रेम सौहार्द जो रहा है उसका प्रतिफल ये मिला है। आप रिकॉर्ड मत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप हार जीत के लिए नहीं लेकिन लीड बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं, मतलब जीत तय मान रहे हैं। देखिए, हमारे चुनाव संचालक माननीय चंदूलाल जी यहाँ खड़े हैं। मैं क्या कहूँ, मैं तो प्रत्याशी हूँ। ये पल पल हर पल सभी चीज़ की जानकारी ले रहे हैं और पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। 19 में भी माननीय चंदूलाल साहू जी जो 2 बार के विधायक रहे, 2 बार के सांसद रहे, बहुत बड़े नेता अजीत जोगी जी को हराए हैं, बहुत अनुभवी है, अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के उपाध्यक्ष हैं। तो राष्ट्र भर के जो अनुभव है उनको आज दुर्ग में वो उनकी जो अनुभव का लाभ हम ले रहे हैं। 19 में भी उनका लाभ लिए थे और एक ऐतिहासिक जीत हुई थी। आप ज्यादा बता सकते हैं, मैं तो प्रत्याशी हूं। साहू जी से पूछूंगी, विजय भाई भी बैठे हैं, साहू जी जानना चाहूंगी कि क्या आप लोग लीड बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं कि हार जीत के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, पहली बात, ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है, मोदी की गारंटी और उनके विकास पे आधारित चुनाव है, तो इसलिए हम कह सकते हैं हम लीड बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई जाति फैक्टर यहाँ कोई मायने नहीं रखता। जनता समझदार हो चुकी है, अब इसलिए जो काम करने वाला है, जो राष्ट्र का विकास करने वाला है, उसको समझ के हिसाब से वोट करेंगी और निश्चित है कि विजय बघेल जी भारी बहुमत से जीतेंगे। धन्यवाद। आप समाज से, युवा वर्ग से आते हैं, इस पे देखते हैं आज फिल्म लगी है, फिल्म पे क्या राजनीतिकरण देख रहे हैं क्या कि भाजपा जब सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, या समाज किसको सपोर्ट करेगा, किस पे देखते हैं? यह फिल्म हम आने वाले बच्चों को माँ कर्मा की जीवनी के बारे में बताने के लिए, फिल्म के माध्यम से इस संदेश देने के लिए कि माँ कर्मा का जीवनी कैसा था, ये बताने के लिए हम इस फिल्म को देखने आए हैं, न कि राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आए हैं। हम केवल और केवल एक अच्छा संदेश देने के लिए कि माँ कर्मा की जीवनी का हर बच्चों को पता चले। तो आज यहाँ पर सांसद महोदय आए, तो क्या कांग्रेस के प्रत्याशी को भी आपने आमंत्रित किया था? जी, कांग्रेस पार्टी के हम यहाँ राजनीतिक विषय पे नहीं आए हैं, हम यहाँ सभी को बोले थे ऐसा। मूवी देखने के लिए केवल साहू समाज ही नहीं बल्कि भिलाई भाजपा की टीम भी पहुंची हुई है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष महेश जी हैं, कोषाध्यक्ष विनोद जी हैं और महामंत्री जी भी हैं, सब पूरी टीम पहुंची हुई है मूवी देखने के लिए। क्या खास कारण है आज? भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और भिलाई की जनता भक्त माता कर्मा की जो फिल्म देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे। हम सब पिक्चर देखकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि साइंस के साथ साथ भक्ति की भी विषय पे हम सबको यहाँ पे बताया गया है इस पिक्चर में। और माता कर्मा की भक्ति, जो भगवान कृष्ण के प्रति आस्था है, उसको भी दिखाया गया है और सेवा भाव क्या होती है वो माता कर्मा के प्रति दिखाया गया। विनोद भैया क्या कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? आज माता कर्मा जी के आज मूवी देखने आए हम सब, और मैं तो आदरणीय गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी ने भी आह्वान किया था इस पिक्चर के लिए कि सब लोग जाएं देखें, और इसमें भक्ति का भाव, एक भगवान के प्रति व्यक्ति के अंदर का भाव इस पिक्चर में दिखाया है, और मैं सबको यही कहूँगा ये भाव सबके अंदर होना चाहिए। अभी आप मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से साहू समाज के आराध्य देवी है मां कर्मा, उनके जीवनी लोग सिर्फ समाज के लोग ही जान पाते हैं, बाहरी लोगों को पता नहीं हो पाता है। ज्ञान की कमी है। साहू समाज एक बहुत बड़ा बाहुल्य समाज है। दुर्ग जिले को देखते हुए, दुर्ग जिला और छत्तीसगढ़ के हिसाब से भी देखें तो प्रत्येक गांव में
एक माता कर्मा के नाम से भवन बना हुआ है, जो जहाँ पे आज पूरा साहू समाज, आप देखे होंगे टाकीज में कम दिख रहे हैं, लेकिन आज गांव देहात बस्ती में चले जाएं, बहुत बड़े क्षेत्र में साहू समाज के सैकड़ों और हजारों कार्यक्रम, जहाँ तक देखोगे जितने प्रकार के जनप्रतिनिधि, चाहे पार्टी के या दल का कोई भी हो, हर समाज के पास बीच में फील्ड में निकलेंगे तो आपको बहुत अच्छी संख्या में, बहुत भव्य रूप में पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा गांव मिलके जो बनाता है, अपने आप में देखने लायक, जानने लायक है। तो आज जो फिल्म मैंने शुभारंभ में देखा, ये शुभारंभ हुआ आज हमारे सांसद के प्रत्याशी और वर्तमान के भी सांसद आदरणीय बड़े भैया विजय बघेल जी है, हमारे प्रभारी चंदू साहू जी है, सभी लोग आज हम सब फिल्म में वो लोग बैठे हुए हैं, मैं अभी निकल रही हूँ। तो ये हम लोगों के लिए एक ये है कि देखिए, धर्म का क्षेत्र जो है बहुत विशाल होता है, इसका कोई छोटा स्वरूप नहीं होता, या हम जैसे आम लोग धर्म को गहराई तक नहीं समझ पाते, लेकिन जिस तरह भक्त माता कर्मा ने उस गहराई को समझा कि भगवान कृष्ण को आना पड़ा उनकी खिचड़ी को खाने के लिए, तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है कि हम सब मिलकर प्रेम व्यवहार से और अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अच्छी सोच के साथ काम करें, और अच्छे सोच के साथ यदि हम अपने जो अधिष्ठात्री देवी है, किसी भी हम भगवान की पूजा करें, चाहे किसी को भी माने, लेकिन उसके प्रति हमारी निष्ठा सच्ची होनी चाहिए और अच्छा वर्क करे, अच्छा काम करे। पहले तो मैं माता कर्मा जी की जयंती की समूह साहू परिवार को, समूह समाजों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं माता जी के चरणों में कि सभी समाजों के भक्तों को अपने चरणों में रखें, उन पे खुशियों भरा आशीर्वाद बनाए रखें। ये आज एक बहुत अच्छा एक उपराला हुआ है कि समूह साहू समाज और समूह समाज मिलके आज माता कर्मा जी की ये मूवी देखने के लिए चंद्रा मौर्य हॉल में आए हैं, और ये भक्ति के तरफ एक आकर्षण है। जो भक्त माता जी को मानते हैं वह आके यहाँ पे जब मूवी देखे हैं तो उनकी प्रति में जो उनकी कथा है, जिनको नहीं भी पता है वो इनके बारे में पता कर सकते थे। जैसे कि हम सिख समाज से, तो हमें माता कर्मा जी की इस कथा के बारे में नहीं पता था, तो इस मूवी को देखने के बाद हमें उनके कथा के बारे में पता चला कि उनका क्या योगदान समाज में रहा है। इसीलिए हम सांसद विजय बघेल जी को, जिन्होंने ये आज ये उपराला उठाया और समूह साहू समाज और समूह समाज को इकट्ठा करके उन्हें ये मूवी दिखाने के लिए आज वह लेके आए, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अंत में फिर से सभी समाजों को, सभी साहू समाज के भक्तों को माता कर्मा जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। कुल मिलाकर आज जो फिल्म लगी है भक्त माँ कर्मा की, और उसे देखने के साहू समाज पूरा उमड़ पड़ा है। उसके अलावा आपको बता दूं, साहू समाज ही नहीं बल्कि भिलाई के कई ऐसे समाज के लोग भी यहाँ पहुंचे, क्योंकि जिन्होंने न सिर्फ भक्त माता का नाम सुना था, लेकिन कर्मा माँ की जीवनी क्या थी, वो कैसे कृष्ण भक्त बनी और कृष्ण जी कैसे उन पर प्रसन्न हुए, सारी चीजों को अगर देखने का जो मौका मिल रहा है इस फिल्म के माध्यम से मिल रहा है, और करीब से साहू समाज को जानने का भी मौका मिल रहा है कि आगे साहू समाज की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये फिल्म की जरूर देखिएगा। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल उससे बात करें तो साहू समाज को साधने का ऐसा कोई भी मौका है जो भाजपा नहीं छोड़ना चाह रही है। और आज देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा के सांसद प्रत्याशी लेकर उनके भाजपा भिलाई की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं मूवी देखने के लिए। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।